नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस समय मैं बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हूँ। अभी अभी दिन खत्म हुआ है। इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी के बीच में 150 पे 6 है। इंडिया बी की टीम 240 रन की लीड हो चुकी है। लेकिन ये कहें कि इंडिया भी बहुत अच्छी और सिचुएशन में आ सकती थी, लेकिन उनके कुछ बल्लेबाजों ने अपने विकेट फेंक दिए। ऋषभ पंत 61 रन इन्होंने जरूर बनाए 47 गेंद पर। उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन तनुष कोटियान की गेंद पर आउट हो गए। स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, इनसाइड एज लगा और 9 चौके 2 छक्के लगाए। और जाते टाइम मैं खुद बगल में बैठा हुआ था ड्रेसिंग रूम के, जब जा रहे थे और स्टेडियम में थे, जब बहुत तेज चिल्लाए, अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया ऋषभ पंत ने, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो यहाँ से एक बड़ी पारी खेल सकते हैं, वहां से एक शतक, बड़ा शतक लगा सकते हैं, अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब स्थिति शायद अभी भी इंडिया ए ही आगे है। नीतीश रेड्डी, इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। पहली पारी में पहली गेंद पर आउट हो गए थे और आज भी कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाए। 19 रन 41 गेंद पर 46 की स्ट्राइक रेट, 2 चौके। इनको फ्यूचर स्टार कहा जा रहा है, उनको भविष्य का हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी कहा जा रहा है, इनको हार्दिक पांड्या से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे तो सर, नहीं है, फिर तो हार्दिक पांड्या नहीं बन पाएंगे ना। सरफराज, इनकी पारी छोटी लेकिन क्लासी रही। जिस हिसाब से इन्होंने आकाशदीप जैसे गेंदबाज, यानी कि क्वालिटी गेंदबाज के खिलाफ एक ओवर में 5 चौके, लगातार 5 चौके लगाए हैं। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद चौका, चौथी गेंद चौका, पांचवी गेंद चौका और छठी गेंद चौका। और ये भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए ऋषभ पंत की तरह, ये भी बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे। एक छक्का था इनका खलील अहमद के गेंद पर, कवर्स के ऊपर से मारा था। और जो टाइमिंग थी भाई, गजब की थी। क्यों इस खिलाड़ी को इतना ज्यादा रेट किया जाता है, सरफराज जैसे को, अब समझ में आता है जब पास से देखोगे। यशस्वी जायसवाल, अब ये वैसे तो भैया टीम इंडिया के अभी तो परमानेंट आप ओपनर बोल सकते हो, बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलेंगे। लेकिन दलीप ट्रॉफी इनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं गया। पहला मैच, दूसरा मैच शायद खेल भी नहीं पाएंगे क्योंकि इंडिया स्क्वाड से जुड़ जाएंगे। 9 रन बनाए इन्होंने 16 गेंद पर, एक चौका खलील अहमद की गेंद पे फिर से आउट हो गए। पहली पारी में भी 30 रन बनाए थे, खलील अहमद की गेंद पर आउट हो गए थे और आज भी खलील अहमद की गेंद पर आउट हो गए। तो यशस्वी जायसवाल को बाहर जाती गेंदों को छेड़खानी से थोड़ा सा रुकना होगा। वो जो कट खेलने की कोशिश करते हैं, कट खेलते ही हैं इनफैक्ट, और वो गेंद हवा में खेल बैठते हैं और वहां पे पॉइंट का फील्डर वो पकड़ लेता है। दोनों बार यही हुआ है। तो इस समय में अगर बात करूं तो इंडिया जो भी है 150 पे 6, 150 पे 6, जिसमें से सरफराज के आप रन बना लीजिए और ऋषभ पंत, इन दो को हटा ले तो 100 रन तो करीब करीब इन दोनों के हो गए। बाकी के खिलाड़ी क्या करके गए हैं? 50 रन क्या करके गए, कितने रन बनाए हैं उन्होंने, आप सोचिए। और उसमें ऐसा भी नहीं है, यशस्वी जायसवाल भी है, अभिमन्यु ईश्वरन भी है, और भी आज मुशील भी कुछ कमाल नहीं कर पाए दूसरी गेंद पर, यानी कि बिना खाता खोले वो आउट हो गए। तो उम्मीद आपसे की जा रही थी कि आज इंडिया बी थोड़ा सा बैटिंग में अच्छा खेलेगी। हालांकि आज गेंदबाजी इंडिया बी की बहुत अच्छी रही है। इंडिया ए को जिस तरीके से केवल 231 रन पे रोक दिया, क्योंकि दयान पराग कल, आप सभी को पता है कि नॉट आउट थे केएल राहुल के साथ, दोनों को बड़ी पारी नहीं खेलने दी। इसके बाद शिवम दुबे ने भी आए, धाए धाए 3-4 चौके लगाए, उसके बाद वो भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। फिर निचले क्रम के बल्लेबाजों से तो आप क्या ही उम्मीद करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारे बल्लेबाज यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने अपना विकेट फेंका है। विकेट गेंदबाजों ने नहीं लिया है, खुद ने फेंका है। यशस्वी जायसवाल उसमें है, ऋषभ पंत मैंने नाम लिया, सरफराज बड़ी पारी खेल सकते थे, अभिमन्यु ईश्वरन की बात कर लीजिए। अब यार देखिए, अब इन खिलाड़ी वो हैं जिनको कुछ कोई सिखा नहीं सकता। कौन जीतेगा? मुझे यहाँ से लग रहा है कि इंडिया ए अभी भी मजबूत है। मुझे यहाँ से इंडिया ए मजबूत दिख रहा है अभी। 150 पे 6 देख रहा हूँ, यहाँ से ज्यादा 50 रन भी बनते हैं तो आप 280, ये पिच अब बल्लेबाजी के लिए ठीक हो चुकी है। तो चौथी पारी में हालांकि 280 रन चेस करना इतना आसान होगा नहीं। एक चीज और है, ड्रॉ भी हो सकता है क्योंकि कल आखिरी दिन है। एक चीज बता दें, क्योंकि ये 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं है, ये 4 दिन का टेस्ट मैच है, तो इसलिए कल या तो इंडिया, कोई तीनों में से कोई भी आज जीत सकता है। केएल राहुल की, शुभमन गिल की इंडिया ए, ऋषभ पंत यशस्वी जायसवाल वाली इंडिया बी, या ड्रॉ भी हो सकता है। और पॉसिबिलिटी यहां से लग रही है कि ड्रॉ का तो मुझे नहीं लग रही, सही बताऊं तो या तो इंडिया ए या इंडिया बी, क्योंकि पिच ऐसी हो चुकी है और पिच इतनी बल्लेबाजी के लिए अच्छी है कि इंडिया ए के बल्लेबाज भी जब वो आएंगे तो मारने के हिसाब से आएंगे, वो भी
ताबड़तोड़ शॉट खेलने के हिसाब से आएंगे। लेकिन चलिए आज जरा बातचीत करते हैं सबसे पहले सरफराज की पारी की। तो देखिए सरफराज आए, सरफराज ने आज आते के साथ ही अटैकिंग शॉट खेलना स्टार्ट किया। दूसरी गेंद उन्होंने कवर के ऊपर से मारने की कोशिश करी, तिलक वर्मा ने कैच पकड़ने की ट्राई करा, कैच छूट गया, अंगूठे पे लगी, इंजर्ड हो गया। लेकिन उसके बाद फिर अगली दूसरी या तीसरी गेंद पर फिर चौका लगाया और उसके बाद जो मोमेंटम पकड़ा सरफराज ने, तो भाई उसके बाद आकाशदीप को 5 चौके लगातार मारना आसान बात नहीं है। फिर छक्का भी लगाया उन्होंने खलील अहमद की गेंद पर, लेकिन डिसअपॉइंट खुद से भी होंगे। बड़ी पारी खेल सकते थे, मुशीर ने जैसे 181 रन की पारी खेली थी, यहां पर एक शतक लगाकर वो भी वही काम कर सकते थे जो मुशीर ने किया था कि अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन फिर उसके बाद वही कहानी कुछ ऋषभ पंत के साथ हुई। हालांकि ऋषभ पंत का जो विकेट गिरा है, जो डिसमिसल है, वो अनफॉर्चुनेट कहूंगा। हालांकि बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे, लगभग जितनी भी गेंद उन्होंने खेली है 50-60 के बीच में एक बार भी मैंने बीट होते हुए नहीं देखा। और जो उन्होंने पुल पे छक्का मारा था अपने अंदाज में, वो छक्का भी कुछ अलग था और वो बेहद शानदार था। मैं चाहूंगा कि एक ग्राफिक्स दोबारा चला दीजिए ऋषभ पंत के, क्योंकि ऋषभ पंत जब मारते हैं तो भाई एवरेज हो, स्ट्राइक रेट हो, सब कुछ अलग हो जाती है। तो ये इस मैच की कहानी देखिए, 61 रन 47 गेंद पे 2 छक्के, 2 छक्कों में से मैं आपको बता दूं एक शॉट पूरा हटके मारा था, पूरी तरीके से हटके मारा था और अलग दिख रहे थे। आज मतलब मैं कह रहा हूं ना कि इन्होंने 47 गेंद खेली है, 47 गेंद में से एक बार भी वो बीट नहीं हुए और आउट भी हुए थे। वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट था, वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट था। उस तरीके से आउट नहीं होते, अक्सर तो नहीं होते। स्वीप खेलने की कोशिश करी और चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक भाई मोबाइल की बैटरी का, मैं तो कृष्णा आप भी सुन रहे हैं तो 10 मिनट का ये लाइव करते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे। व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि एक चीज और है, सरफराज और अगर ऋषभ पंत की वो साझेदारी अगर चलती रहती तो आज तकरीबन तकरीबन 300 रन की लीड मिल जाती। किसको? मैं बताता हूं किसको मिलती, इंडिया बी को मिलती। और इंडिया बी को मिलती, कल वो 1 घंटा और खेल सकते थे। इसके बाद फिर वो कहते हैं इंडिया ए को कि आप आइए बल्लेबाजी करिए, उसके बाद फिर अटैक करते। वहां से क्या होता कि इंडिया बी हार नहीं सकती थी, या तो इंडिया बी जीतती या ड्रॉ होता। लेकिन अब क्या हो गया, जो बहुत जल्दी जल्दी डिसमिसल्स के लिए, चाहे नीतीश रेड्डी हो, सरफराज हो, अभिमन्यु ईश्वरन हो, ऋषभ पंत हो, इससे अब दबाव यह आ गया कि अब यहां पर अगर पारी 10 20 50 रन पे ऑल आउट हो जाती है इनकी, 50 रन तो फिर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अगर 20 30 रन में ऑल आउट हो जाती है तो वहां से इंडिया ए जीत के बारे में सोच सकती है। वहां से इंडिया ए अब ये सोच सकते हैं कि हम अब हम जीत सकते हैं। अगर, क्योंकि बैट्समैन देखिए ना, शुभमन गिल उनके पास है, उनके पास केएल राहुल है, रेयान पराग है, शिवम दुबे है। अब ऐसा नहीं है कि पहली पारी में वो नहीं चले तो इस मैच में भी है, इस इनिंग में भी नहीं चलेंगे। तो ये चीज आपको समझने वाली बात होगी। और मैं एक कमेंट आ रहा है, तो ये कहानी है भाई चिन्ना स्वामी में। अब यहां से तीनों के तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। इंडिया ए जीत सकती है, इंडिया बी जीत सकती है, ड्रॉ हो सकता है। लेकिन अनंतपुर भी चले तो अनंतपुर में भैया इंडिया सी जीत गई है, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी ने इंडिया डी, जो की है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, उन्होंने छह विकेट खो दिए थे, 4 विकेट से जीत हासिल करी है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी पारी खेली, रजत पाटीदार ने लास्ट में, अभिषेक पौराल और मानव सुथार ने एक अच्छी साझेदारी करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। तो ऋतुराज गायकवाड़ का काम डन। अब यहां पर काम बचता है किसका? अभिमन्यु ईश्वरन या शुभमन गिल। शुभमन गिल अभी अभी मेरे सामने से गए हैं, रेयान पराग गए हैं, शुभमन गिल गाड़ी में आगे बैठे थे, वो विजुअल भी मैं आपको बहुत जल्दी भेज दूंगा। शुभमन गिल थे, तिलक वर्मा थे और एक खिलाड़ी और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो बहुत चिल माहौल था। ऋषभ पंत नहीं आए, ऋषभ पंत आज नहीं दिखे, या तो वो दूसरे गेट से निकल गए या वो एनसीए यहीं पे पीछे हैं तो वहां पर चले गए। तो कुल मिलाकर अब बहुत रोमांचक मोड़ पर ये मैच पहुंच चुका है। अभी भी जो ये रोमांचक मोड़ पे पहुंचा है ना, इसके जिम्मेदार इंडिया बी के ही खिलाड़ी है। अगर वो विकेट नहीं फेंकते तो यहां से बहुत आगे जा सकते थे और आज ही डिक्लेयर कर देते, कल आते के साथ ही बल्लेबाजी कर लेते। लेकिन ऋषभ पंत, सरफराज, नीतीश रेड्डी आए जल्द, मतलब गुच्छों में विकेट जो गिरे ना, वहां से कहानी बदल गई। वहां से कहानी क्या बदल गई, मैच के
जो पूरे हालात थे वो ही बदल गए। शुरुआत में भी बहुत जल्दी जल्दी विकेट गिर गए थे, मुशीर जल्दी आउट हो गए थे, अभिमन्यु जल्दी आउट हो गए थे, यशस्वी यानी कि 22 या 23 रन पे वहां पे भी जल्दी विकेट गिर गए थे। तो 6 विकेट गिरे, वो गुच्छों में गिरे। तो गुच्छों में गिरे, पहले 3 गिरे, फिर 3 गिरे। तो ये इंडिया बी की जो हालत है वो इसी वजह से हुई है। तो चलिए कृष्णा, उम्मीद